रमाकांत जी लड़ते जीतते कि हारते? हार जाते। मामा ने अच्छा काम किया है। तो आपको क्या लगता है रमाकांत भार्गव जो है बतौर सांसद पास हैं या फेल? माँ रमा फेर रहेंगे। आपके हिसाब से सांसद पास हैं या फेल है? पास हैं। देखा उनको क्षेत्र में कभी? आज तक मैंने देखा ही नहीं है। पास हैं या फेल हैं अपने काम के उस नजरिए? फेल है। विदिशा शहर में नहीं देखे? दिखते ही नहीं, हमें तो आज तक शक्ल नहीं देखी। वो तो फेल हो गए। बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार तो पास है, सांसद सांसद फेल है ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड और हम बात कर रहे हैं विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव की। उन्होंने कैसा काम किया, हालांकि उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है और अब शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि सांसद को वो कितना जानते हैं और सांसद ने कितना काम किया। सबसे पहले सर आपसे हम बात करेंगे, ये बताइए कि सांसद रमाकांत भार्गव आप जानते भी हैं कि नहीं जानते? जी, रमाकांत जी को जानता हूँ मैं और क्षेत्र में आते रहे हैं। चूँकि ये क्षेत्र पूर्व से ही शिवराज सिंह जी का गृह क्षेत्र है और शिवराज जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, चाहे वो डैमों का निर्माण हो और सिंचाई परियोजनाएं हो, और चाहे विदिशा की बात करें तो जो मेडिकल कॉलेज है विदिशा के लिए एक इतनी बड़ी उपलब्धि रही है कि जब कोविड का संक्रमण इस देश में आया था तो इस मेडिकल कॉलेज में हजार लोगों की जान बची थी विदिशा में। वो विदिशा के लिए शिवराज जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शिवराज जी ने तो बहुत काम किया, लेकिन रमाकांत भार्गव ने बतौर सांसद कई लोग ये कहते नजर आए, हमने तो उनको देखा ही नहीं, शक्ल भी नहीं देखी ढंग से। नहीं, कई बार आए हैं और देखा भी है। कार्य भी सांसद के करते तौर हैं। पे छाप नहीं छोड़ पाए जो छाप होनी चाहिए थी, नहीं तो टिकट भी नहीं कटता शायद। चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र आप जानते हैं, यहाँ से लगाकर देवास तक जुड़ा हुआ क्षेत्र है और एक सांसद के लिए बार बार किसी भी क्षेत्र में आना संभव नहीं हो पाता। चूंकि लोगों की अपेक्षाएं ऐसी रहती हैं कि उनके बीच में लोग रोज आते रहें, तो वो एक सांसद के लिए संभव नहीं हो पाता है। पर आपके हिसाब से सांसद पास हैं या फेल है? पास हैं। तो सांसद पास हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरह से सांसद को लेके बात हो रही है, देखा उनको क्षेत्र में कभी? आज तक मैंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। माधवगंज तक में पहने नहीं रहे। 5 साल हो गए उनको, उनका टिकट भी कट गया। हाँ, आई नहीं अभी तक, कोई उम्मीद ही नहीं है। जो जिताया 5 लाख वोटों से, सबसे बड़ी जीतों में एक थी, उसके बाद ये हाल है। इसके बाद ये हाल है। विदिशा शहर तो कोई भी कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी कुछ नहीं हुआ, देखा ही नहीं गया है। ऐसा क्यों किया होगा कि इतनी बड़ी जीत हो गई? क्या शिवराज जी के नाम पे वो जीत गए थे बस? अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लहर के हिसाब से जीत गए हो। मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पे जीते हो। इसके बाद कोई कार्य क्षेत्र भी नहीं किया कि भाई कहीं दिखे हो या जनता में आए हो बीच में। कोई बड़ा काम तो है ही नहीं। कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सांसद को हम रेट करते घूम रहे हैं, पास हैं या फेल हैं अपने काम के उस नजरिए से? फेल है। फेल है। तो विदिशा के जो सांसद हैं रमाकांत भार्गव, जिनका टिकट पार्टी ने काटा, उन्हें आम मतदाता जो है वो फेल घोषित कर रहा है। दादा, सांसद को जानते हो? कौन सांसद था अपना यहाँ? रमाकांत भार्गव को जानते हो? रमाकांत भार्गव देखे? नहीं देख, हम आप फेसबुक वगैरह पर देखते हैं, फोटो फेसबुक पे देखा है, सजीव ना देख पाए उनको। सजीव नहीं देखा। काम किया कुछ उन्होंने? काम तो अच्छा किया। अच्छा, क्या काम किया? अब जो भी किया देहात में अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, गाँव में किया? क्या किया गाँव में? सड़क वगैरह है, आदमियों की मदद करी है, शादी विवाह में भी मदद करी है। रमाकांत भार्गव ने? हाँ, अच्छा काम किया। अभी करेला मेले का व्यवस्थापन भी अच्छा किया था उन्होंने, बढ़िया व्यवस्था थी। बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन अब पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। अब ये तो राजनीति खेल है साहब, इसमें शिवराज जी आ गए, अब शिवराज जी जीतेंगे बराबर, बिल्कुल 100%। रमाकांत जी लड़ते जीतते कि हारते? हार जाते। मामा ने अच्छा काम किया है। तो आपको क्या लगता है रमाकांत भार्गव जो है बतौर सांसद पास हैं या फेल? माँ रमा फेर रहेंगे। सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया, काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया ना, शिवराज ने अच्छा काम किया। शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया। रमाकांत भार्गव ने अच्छा काम नहीं किया। सर एक मिनट, सांसद, आप उनसे भी पूछेंगे, सांसद का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं कि जो सांसद है मौजूदा रमाकांत भार्गव, उनको विदिशा के लोग जानते हैं या नहीं? बहुत कम लोग जानते हैं उनको, लेकिन अब जो खड़े हुए हैं उन्हें सब जानते हैं। शिवराज जी को सांसद ने काम कैसा किया? कभी संपर्क ही नहीं हुआ। मतलब कोई काम उनका यहाँ दिखा भी नहीं। तो सांसद पास है या फेल है? ये तो नहीं कह सकता फेल है कि पास है अपन। भैया से पूछा, भैया से। मतलब जब दिखे नहीं, काम नहीं किया तो फेल ही है? कोई नहीं जानता मेरे हिसाब से तो उनको। कोई नहीं जानता।
सर आप जानते हो कोई रमाकांत भार्गव सांसद? जानते, दिखे ही नहीं, आज तक नहीं दिखे। आपने तो रिकॉर्ड मतों से जिताया था 5 लाख से। हाँ मगर जीते, मगर वो तब दिखे नहीं। गांव से जीत गए, शहर से कहाँ जीत गए। 5 साल में कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। तो पास है या फेल है? फेल है, पास कहाँ से हो जाएंगे। हाँ सर आप क्या कह रहे थे? जिस दिन से आए आज तक आई ही नहीं है, देखे ही नहीं क्षेत्र में, विदिशा शहर में नहीं देखे? देखे ही नहीं, हमें तो आज तक शक्ल नहीं देखी। उसी दिन देखी थी जब उनका वोट। विदिशा वालों ने गलती ये कर दी कि वो रायसेन के रहने वालों को वोट दे दिया, गुदरी वालों को। हाँ बिल्कुल, वो तो फेल हो गए, बिल्कुल फेल है। सपा सट हो गए। हाँ तो देखिए रमाकांत भार्गव जिनको लेकर लगातार ये शिकायत है, वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, उनको लोगों ने नहीं देखा और यही कारण है कि लोग उन्हें फेल घोषित कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप सांसद को जानते हो रमाकांत भार्गव को? जी सर जी, इनको तो नहीं जानते, अभी तक दिखे ही नहीं यहाँ पर। देखे ही नहीं? नहीं दिखे। 5 साल से सांसद थे, 5 लाख वोटों से जीते थे। हाँ जीते तो थे, लेकिन यहाँ पर एक भी बार नहीं आए अभी। कोई काम उनका जमीन पे कोई काम दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा इधर विदिशा में तो। कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किया उन्होंने। ऐसा भी सांसद होता है जो क्षेत्र में एक भी काम ना करे? नहीं, सांसद तो काम करते हैं, लेकिन लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया यहाँ पर। तो आपकी नजर में पास है या फेल है? नहीं, बीजेपी सरकार तो पास है, सांसद फेल है ये। सरकार पास, सांसद फेल। अब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट ये हो गई है। क्या लग रहा है, शिवराज जी को प्रतिफल मिलेगा उनके मुख्यमंत्री के रहने का, या सांसद ने जो काम नहीं किया उसका लोगों का गुस्सा मिलेगा? नहीं, उनका गढ़ है, वो तो आराम से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। शिवराज जी जीत रहे हैं और रमाकांत भार्गव फेल हो गए। फेल हो गए, वो नहीं दिखे, एक बार भी नहीं आए। जब से जीत के गए, 5 लाख वोटों से जीते हैं वो, एक बार भी विदिशा नहीं आए। ऐसे आ जाते होंगे सर्किट हाउस में, वैसे कभी नहीं। जनता के बीच कभी नहीं रहे और जनता के कोई काम भी उस तरह के नहीं किए जो देखे कि सांसद ने ये काम करा है। बिल्कुल। शिवराज जी भी पहले सांसद रहे, उन्होंने काम कराए थे। उन्होंने बहुत काम किया विदिशा के लिए। विदिशा उनका बहुत अच्छा गढ़ है। विदिशा उनका गढ़ है, इसलिए रमाकांत भार्गव सांसद के तौर पे कैसे साबित हुए? अभी तो गड़बड़ रहा है। गड़बड़ रहे? हाँ। क्या गड़बड़ कर दी उन्होंने? अरे उन्होंने कभी विकास ही नहीं करवा। कोई विकास का काम नहीं किया। इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, 5 लाख वोटों से जीते, उसके बाद भी गड़बड़ रहे, कोई काम नहीं करता। अभी आ ही नहीं क्षेत्र में ज्यादा। ऐसा क्यों किया होगा कि 5 लाख वोट से भी जीत रहा है, इतनी बड़ी जीत हो रही है? उनको लगा कि हम तो लहर में जीत गए, एक ही बार बनना ही नहीं। उन्होंने सोची जनता पार्टी गड़ा जीतत तो है हर बार। काम करो ना करो, हो करो चाहे मत करो। अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, शिवराज जी को टिकट दे दिया, क्या जीतेंगे? शिवराज जीत रहे हैं। उनके सामने तो प्रताप भानु शर्मा लड़ रहे हैं, पुराने कांग्रेस के नेता। अरे अभी लाडली बहना जिताएंगे उन्हें। लाडली बहना जिताएंगे, मतलब लाडली बहना योजना का जिसका लाभ उनको विधानसभा चुनाव में भी मिला और लोकसभा में मिलेगा। हाँ लोकसभा भी मिलेगा। मोदी जी का कोई करिश्मा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी जी को भी चल रहा है, शिवराज सिंह को ज्यादा चल रहा है। विदिशा में शिवराज जी का जलवा है। हाँ रमाकांत भार्गव फेल। भार्गव फेल है। हाँ तो रमाकांत भार्गव फेल हैं, गड़बड़ कर दी है। चाय की दुकान पे भी हम चलते हैं, चाय बाद में पिए। पहले ये बताओ कि सांसद ने कैसा काम किया? सांसद ने तो हमने देखा ही नहीं भैया, रमाकांत जी को एक बार भी नहीं देखा 5 साल में। एक बार भी नहीं देखा? बिल्कुल भी दर्शन ही नहीं हुआ, सिर्फ फोटो देखा, वो भी हमारे घर के सामने शिवराज जी का घर है इसलिए जानते नहीं कौन है भार्गव साहब। मतलब गलती हो गई पिछली बार विदिशा वालों। बिल्कुल 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 100%। कोई काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ अगर यहाँ कोई काम है सिर्फ मोदी जी और शिवराज जी की बदौलत है। अगर विदिशा गढ़ जाना जाता है तो शिवराज जी की वजह से। अगर रमाकांत भार्गव फिर से टिकट मिल जाता तो क्या होता? हार जाएंगे 100%, 101%। वोट ही नहीं दोगे आप, भले वो मोदी जी का चेहरा ही सामने क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा क्यों किया? कोई भी काम, कुछ तो काम किया होगा ना सर। अरे तो गढ़ में अपन जैसे हम चाय की दुकान में खड़े होंगे, जब तो आप चाय भी नहीं आओगे भाई, आपको 5 लाख वोटों से जीते हो तो कम से कम आभार व्यक्त करने चाहिए, आने चाहिए। होली दिवाली पे लोगों से मिलने आने चाहिए। गलत कह रहा हूँ? मतलब जनता ने जो एहसान किया है, जिताया, उसका भी उनका कोई असर नहीं पड़ा। अब उनका टिकट कट गया, शिवराज जी लड़ रहे हैं चुनाव। शिवराज जी बढ़िया आदमी, 101% जीते। शिवराज जी ने काम किया क्या विकास का? अरे उनका नाम ही काफी है भाई साहब। जैसे अपने लिए घर पे हमारी झोपड़ी बनी, प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा मिला है, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, उनका नाम ही काफी है शिवराज जी का। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 नेता, सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से देख लो, चाहे आपके बॉर्डर की दृष्टि से देख लो, बहुत अच्छे काम किए मोदी जी। मोदी जी ने अच्छा काम। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी। 24 के चुनाव में क्या होगा? मोदी जी फिर आएंगे। फिर आएंगे और शिवराज जी यहाँ जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल 101%। 101% शिवराज जी जीत रहे हैं। रमाकांत भार्गव जो है पूरी तरह से फेल साबित हो गए। हाँ सही। क्या कह रहे हो दादा आप? कार्यकर्ता हैं, वही जानते हो तो जानते हो,
विदिशा में 90% लोग भार्गव को नहीं जानते। हम भी यही देख रहे हैं, हमने जितनों से बात की उसमें 90% जानते ही नहीं। हाँ, जानते ही नहीं है। वो तो वोट है ना जो मोदी जी के नाम से डाला था अगली बार, इसलिए वो जीते थे, नहीं तो मतलब जीतने का कोई प्रश्न नहीं था। इधर आपकी बार शिवराज जी खड़े हुए हैं और शिवराज और मोदी के कारण उन्हें जीत नहीं है। कंपल्सरी 6 लाख के आसपास तो जीतना है बड़ी जीत होगी शिवराज की। जी, क्योंकि 5,04,000 से करीब भार्गव को जिताया था जब, तो उससे ज्यादा वोटों से जीतना है मामा को। अच्छा, ये बार बार बीजेपी यहाँ जीतती है, इसका कारण क्या? कांग्रेस का कमजोर होना? कमजोर होना इसलिए है कि शुरू से जब स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर 1957 में कांग्रेस का यहाँ का मुख्यमंत्री था, तो उनने भी कुछ काम नहीं किया। इसके बाद 10 साल और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा रहे, उनने कभी किसी को मिला नहीं, कभी उनकी काले कांच की गाड़ी निकलती थी, कभी किसी जनता से नहीं मिले। मतलब विदिशा के लिए कुछ नहीं किया, कहने का मतलब जी किया भी है तो मिला नहीं है, अपनापन नहीं दिखाया। और जो शिवराज जी के आने के बाद, शिवराज जी यहाँ से पैदल निकलते हैं हर होली दीपावली पे, उनका मेलजोल जो है ना, बोलना उनका अच्छा लगा लोगों को, इसलिए कांग्रेस पिछड़ गई यहाँ से शिवराज जी की वजह से। और ये अटल जी भी लड़े थे यहाँ से। हाँ, अटल जी भी जीते थे। अटल जी के टाइम पे थोड़ा सा फैक्शन था, तो कम वोटों से जीते थे वो, मतलब 1.5 लाख के करीब जीते थे। अगर वो जब ही 2 लाख से जीत जाते तो जब ही यहाँ का प्रधानमंत्री होता। अब वो इस कारण उन्होंने पहले ही बोल दिया था जहाँ से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे वहाँ से। लखनऊ से ज्यादा जीत गए थे वहाँ से 190 करीब था, मुझे ऐसा याद है, जहाँ से 154 करीब था, इसलिए। अच्छा, विदिशा के विकास को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि भाई शिवराज जी यहाँ से अपना दूसरा घर ही कहते हैं, पहले ही घर कहते हैं कई बार। तो आप ये बताओ कि विकास उस लेवल पे हुआ, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लेवल पे, या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो है, ऐसी बात नहीं है, विकास तो हुआ है। क्या है, देखो कोई सा भी शहर पुराना देख लो आप, पुराने शहर में कभी आपको विकास नहीं दिखेगा। अगर विकास करेंगे तो सारे मकान टूटेंगे तो उनकी दुश्मनी हो जाएगी, ये रहता ना। अब जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, नई सड़कें बनी हैं बाईपास, उन पर विकास है। बाकी हर जगह ब्रिज बना दिए, 3-4 ब्रिज करीब विदिशा में बन चुके हैं, और मतलब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं। सब पानी की सुविधा भी है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है क्या लोगों को? लोगों को तो मिल ही तो रहा है, नहीं मिल रहा होता तो कब के हार जाती बीजेपी जी, है ना। कौन सी योजना? को नहीं मिल रहा, जिसको जरूरत है उसे मिल रही। लाडली बहना का लाभ तो मिल ही रहा होगा लोगों को। हम क्यों नहीं मिल रही है, सबको मिल रहा है। लाडली बहना का सबको मिल रहा है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, घर हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, किसान हैं, उनको भी मिल रहा है। भाई सबके ही फार्म भरे हुए हैं, कोई छटती नहीं हुई अभी तक। मतलब बहुत से लोगों को ज़्यादा ही मिल रहा है कहना चाहिए, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव सामने है, 4 जून को नए प्रधानमंत्री देश में एक तरह से चुन लिए जाएंगे, क्या लग रहा है, राहुल गांधी का जोर चल रहा है कि मोदी का? अरे राहुल गांधी का कहाँ से यार, वो तो अगली बार के बराबर ही कवर कर लें, 50 सीट कर लें करीब तो बहुत है। मेरे हिसाब से तो नहीं होना है भाई। 400 पार जो कह रहे हैं हो रहा है क्या? बीजेपी 400 नहीं तो 350 पार तो करेगी। 350 सीटें आ रही। तो आम जनता का जो इंटेलेक्ट होता है वो जरा समझिए, आम जनता जो कह रही है वो समझिए आप। और सांसद को लेके हम बात कर रहे हैं, सांसद को जानते हो आप? जी, रमाकांत भार्गव ने कोई काम किया कि नहीं किया? वैसे तो रमाकांत जी की आवश्यकता नहीं पड़ी विदिशा में, क्योंकि शिवराज जी ही ने इतना काम किया है विदिशा में। क्या रमाकांत जी की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी? अरे आवश्यकता नहीं पड़ना अलग बात है, लेकिन उनको सक्रिय लोग कह रहे दिखे ही नहीं। वो तो 90% लोगों से ये जब बात हो रही है आते थे, लेकिन सक्रिय नहीं रहे वो, क्योंकि वो मूल निवासी नहीं थे, यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा समय नहीं दे पाए। लेकिन काम जो सांसद निधि से होना थे वो होते रहे विदिशा के, क्योंकि जो मोदी जी जो भारत में काम कर रहे हैं उसकी अपेक्षा किसी से की नहीं जा सकती। मतलब वो जो कर रहे हैं उससे अच्छा कोई काम आज तक किसी ने ना करा, ना आगे कोई कर सकता। मोदी जी एकदम जबर काम कर रहे हैं। और सांसद की अगर हम बात करें तो पास हैं या फेल हैं? परफॉर्मेंस सही बताइए। अरे वो शिवराज जी की पूछ रहे हैं? रमाकांत भार्गव की बात कर रहे हैं। नहीं, रमाकांत जी की तो अब बात खत्म हो गई। अब शिवराज जी अभी तो है ना वो सांसद, अब तो वो जब जीतेंगे तब बनेंगे। अभी तक तो सांसद रमाकांत भार्गव ही हैं। पिछले 5 साल में सांसद के काम को देखते हो आप उन्हें फेल बताएंगे या पास बताएंगे? नहीं, फेल तो नहीं हुए वो, क्योंकि सांसद निधि से जो काम होना थे वो काम तो हुए। वो भले मौजूद नहीं रहे, लेकिन सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और उनके द्वारा नगर में जो भी विदिशा में काम होना थे वो काम हुए। और अब जो अगले कैंडिडेट हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो उनका तो नाम ही काफी है, उनका तो नाम ही काफी है विदिशा में। उनका तो नाम बच्चे जानता है उनके लिए। तो जो मोदी जी को जानता है वो शिवराज जी को। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि रमाकांत भार्गव शिवराज जी से ही सीख लेते कि यार वो इतने पॉपुलर हैं क्योंकि आम जनता के बीच रहते हैं,
और ये पिछले 5 साल जनता से बिल्कुल दूर रहे। नहीं, हर नेता मतलब किसी की सीख नहीं ले सकता ना, हर नेता की तरह बन सकता। मोदी जी की तरह कोई नेता नहीं बन सकता। भारत में है ना हजारों लाखों नेता है, लेकिन मोदी जी का जो है वो और कोई दूसरा नहीं। ऐसे शिवराज जी का जो गेटअप है प्रदेश में, वो कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता ना कोई। अभी जैसे प्रदेश मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जिस स्पीड से शिवराज जी काम करते थे उस स्पीड से कोई दूसरा मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये करने का जो शैली होती है वो एक हर आदमी में नहीं होती वो शैली। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सही है, जनता एक तरह से विश्वास जताती है। सांसद को लेके बात कर रहे हैं। रमाकांत भार्गव सांसद हैं यहाँ के, विदिशा रायसेन के। रमाकांत भार्गव को पहले तो आप जानते हो कि नहीं, देखे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं बेशक वो काम करते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज जो विकास दिख रहा है उसी के कारण कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता आज बीजेपी में क्यों आ रहे हैं। जब कुछ काम अच्छा हो रहा है तभी तो वो आ रहा है ना। आज कटारे जी हमारे साथ हैं, शशांक भार्गव जी जो 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे वो भी आज बीजेपी में शामिल है। लोग क्या कह रहे हैं, डर के मारे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई डर की कोई बात नहीं है, ये तो फालतू की अफवाहें हैं, कोई डर की बात नहीं है। सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की लाभकारी जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के आ रहे हैं, और ऐसा कोई डर का कोई बात नहीं है। तो सांसद पास हैं या फेल हैं? सांसद बिल्कुल पास हैं, और अब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आ रहे हैं वो बिल्कुल बेशक जीत रहे हैं, और अच्छे मतों से वो उनकी विजय होगी। शिवराज जी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। मौजूदा सांसद ने भी ठीक काम किया, ये कह रहे हैं लोग। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि सांसद का रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखना है तो सबसे बात करना ज़रूरी है, जितने ज़्यादा लोगों से बात हो जाए। रमाकांत भार्गव बतौर सांसद कैसे रहे? कोई खास नहीं रहे। दिखे कभी क्षेत्र में? नहीं, इस क्षेत्र में नहीं दिखेगा। नहीं और कोई काम उनका दिखा कि भाई सांसद निधि से ये काम हो गया, या रमाकांत भार्गव साहब, उनका तो फोटो भी नहीं दिखाई? नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी जीत हो गई उसके बाद वो गायब हो गए? नहीं, वो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अधिकतर क्या है, विधानसभा के हिसाब से ही यहाँ पर जो भी तरक्की हुई है वो प्रदेश सरकार के हिसाब से हुई है जो कुछ है। मतलब सरकार क्योंकि बीजेपी की थी और विधायक बीजेपी के थे तो चीजें चल रही थी, ये कह रहे हो? हाँ, वजह है, उसी हिसाब से ही है। तो अब जो अगले कैंडिडेट आए हैं शिवराज सिंह चौहान, क्या लग रहा है उनका? हाँ, वो शिवराज सिंह तो जीत तो पक्की है ना, क्योंकि विपक्ष कमजोर होता जा रहा है दिन पे दिन। विपक्ष कमजोर है इसलिए जीत पक्की है, या शिवराज जी अच्छा काम करते हैं? नहीं, विपक्ष कमजोर है इसलिए जीत पक्की है। मतलब विदिशा में कंपटीशन नहीं? कंपटीशन कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव है वो तो। प्रताप भानु शर्मा तो कुछ नहीं हो पाएगा। वही तो सांसद रहे। हाँ, सांसद रहे, लेकिन क्या है, उनका जो पुराना इतिहास है वो जिन लोगों को मालूम है कि जनता के प्रति जो उनका सहयोग होना चाहिए वो नहीं रहा है। उस तरह का सहयोग नहीं। हाँ, जनता के पास सहयोग नहीं रहा। अब मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का काम ठीक है, देश के हित में है। सांसद फेल हैं या पास हैं? नहीं, पास हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कराते हैं। कौन? भार्गव। अब तो उनका टिकट काट दिया बीजेपी। वो काट दिया, तब क्या करें हम सब। शिवराज जी आ रहे हैं। वो तो आएंगे, अब तो भी आएंगे, शिवराज जी आएंगे। उन्हीं का तो नॉमिनेशन था, उन्हीं ने तो आदमी डिक्लेयर करवाया था। रमाकांत भार्गव टिकट भी वही लाए थे। अब क्या करें, शिवराज सिंह आएंगे, वो तो मालूम ही है, आना ही है उनको तो। और शिवराज जी ने पहले जब सांसद थे तो काम किए या नहीं किए? नहीं, उधर इधर विदिशा क्षेत्र में बहुत सारे काम किए उन्होंने, शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया। मुकाबला कैसा है प्रताप भानु शर्मा और शिवराज सिंह चौहान? वो तो वही आएंगे, शिवराज जी। शर्मा जी का कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं। तो प्रताप भानु शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो है उनमें मुकाबला मिसमैच है, कोई मुकाबला नहीं है। सर, सांसद का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, सांसद रमाकांत भार्गव ने कैसा काम किया? कभी क्षेत्र में दिखे सांसद? हाँ, दिखते तो हैं। कोई काम दिखा कि भाई ये 5 साल में 5 लाख वोटों से आदमी जीता, विदिशा के लिए कोई काम किया उन्होंने? विकास तो किया है विदिशा में, लेकिन अब सेंट्रल से भी होता है, स्टेट से भी होता है, तो विकास कार्य तो होता ही है। एक सांसद के तौर पर उनको कैसा मान रहे हैं आप? कैसे रेट कर रहे हैं? ठीक थे, अच्छे थे, या सो? नहीं, ठीक थे जी। और अब उनका कैंडिडेट चेंज होगा, शिवराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिवराज जी के लड़ने से हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, तो शिवराज जी और प्रताप भानु शर्मा का मुकाबला है, कैसा लग रहा है? शिवराज जी ने बहुत कुछ विकास किया है, स्टेट का भी किया है, और चूँकि सेंट्रल में और स्टेट में एक सी पार्टी रहेगी तो विकास और अच्छा होगा, तो शिवराज जी कंपैरिजन बेहतर है। प्रताप भानु शर्मा जी उनके समय में उन्होंने ही बहुत अच्छा काम किया था,
लेकिन वक्त के अनुसार शिवराज जी बेहतर है। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से शिवराज जी बेहतर जी बेहतर है। है। तो शिवराज सिंह चौहान बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सांसद का रिपोर्ट कार्ड हम देख रहे हैं कि सांसद ने कैसा काम किया। रमाकांत सांसद अपने यहाँ सांसद कौन थे? हाँ, यही बड़ा सवाल। नहीं, सवाल तो ठीक है, हमें सांसद महोदय थोड़े से कम भी दिखे, और दूसरी बात हमारी भी व्यस्तता रहती है, तो हमें क्या मालूम। रमाकांत भार्गव ने कैसा काम? भार्गव जी थे, तो मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कैसा काम किया। नहीं, ये हम कैसे कह दें, हमें मालूम ही नहीं है, हम अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ काम जैसे जब आते जाते घर जाते होंगे तो दिखता होगा, कहीं तो दिखा होगा। अच्छे व्यवहारिक आदमी है वो, बहुत व्यवहार है, बड़े आदमी है, बड़ी सोच रखते हैं, अच्छे आदमी है। अब उनका टिकट कट गया। ने किया नहीं किया, अब ये टिकट क्या कट गया, वो तो अब इस पार्टी में भी नहीं है शायद। शशांक भार्गव के नहीं कह रहे हम, रमाकांत भार्गव जो सांसद है उनकी बात हो। बिल्कुल ही नहीं जानते हम उन्हें, तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते, 0%। अब शिवराज जी आ गए उनकी जगह। अरे यार, शिवराज जी की कोई होड़ है क्या यार, एनर्जेटिक आदमी है, बहुत बढ़िया है उनका, जीतना भी है उनका। शिवराज जी जीत रहे हैं और प्रताप भानु शर्मा उनके सामने है। शर्मा जी भी नो डाउट बहुत बढ़िया आदमी है बाय नेचर। 1-2 बार उनके घर पे गए, मिलने गए, तो किस तरीके से हर तरह के इंसान से बात करना चाहिए, ये प्रताप भानु शर्मा जी से कोई सीख है। इतने बढ़िया आदमी, व्यवहार कुशल हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इलेक्शन में जब कंपटीशन शिवराज जी से है तो क्या होगा? शिवराज जी जीतेंगे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं सेंटर में? शानदार। मोदी जी को लेके कह रहे हैं शानदार, लेकिन ज्यादा सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। और रमाकांत भार्गव को लेकर जो आम राय है, जो आम धारणा है, वो ये है कि वो ज्यादा क्षेत्र में नजर नहीं आए। आप बताओ भैया, रमाकांत भार्गव बतौर सांसद कैसे रहे? बढ़िया सर, लेकिन उनसे एक ये उम्मीद थी कि बढ़िया है, रोजगार के उसमें भी अच्छा रहेगा, लेकिन उतना खास कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हमें उम्मीद थी कि अभी वैकेंसी निकले कुछ अच्छा सा, कि युवा नेता है जो भी, उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा वो मिलेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी। मतलब सांसद पास है या फेल है? फेल से ही समझे सर, वो तो फेल से ही समझे। तो रमाकांत भार्गव को लेकर जो आम धारणा वो ये है कि क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, और यही कारण है कि विदिशा की जो जनता है बड़े बहुमत से उनको फेल घोषित कर रही है, और यही कारण है कि पार्टी ने भी उनका टिकट काटा है। शिवराज सिंह चौहान अब चुनावी मैदान में है और उनके सामने प्रताप भानु शर्मा है, और यहाँ के जो लोकल फील है वो शिवराज जी के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि इलेक्शन में सब तय होगा। तो सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड में विदिशा रायसेन के जो सांसद हैं रमाकांत भार्गव, वो लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते नजर नहीं आए हैं, बल्कि रिजल्ट में फेल की तरफ बढ़ते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24।